नमस्कार, न्यूज वन इंडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। दिल्ली में भारी बारिश लोगों के लिए मुसीबत बन जाती है। बारिश के बाद दिल्ली के कई इलाकों में पानी जमा हो जाता है। आलम यह होता है कि सड़कें पानी में डूब जाती हैं और गाड़ियां सड़कों पर रेंगती नजर आती हैं। लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने इस समस्या को खत्म करने का बीड़ा उठाया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के ड्रेनेज मास्टर प्लान को लेकर समीक्षा बैठक की है, जिसमें जल मंत्री सत्येंद्र जैन, जल बोर्ड के उपाध्यक्ष राघव चड्ढा और मुख्य सचिव समेत जल बोर्ड और कई दूसरे विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। मुख्यमंत्री ने दिल्ली में हो रही जल भराव की समस्या को खत्म करने के लिए मास्टर प्लान तैयार किया है और आज हम अरविंद केजरीवाल के उसी मास्टर प्लान पर चर्चा करेंगे। तो दिल्ली में जब भी बारिश होती है, बारिश के बाद दिल्ली की रफ्तार थम जाती है, सड़कें डूब जाती हैं। ऐसी बात नहीं है कि बारिश बहुत ज्यादा होती है। हल्की बारिश में ही दिल्ली की स्थिति पूरी तरीके से नरकी हो जाती है, क्योंकि जो पानी जमा होता है उसे निकलने के लिए जगह नहीं मिलता। नतीजा सड़कों पर पानी भरता है, सड़कें डूब जाती हैं और छोटे मोटे गड्ढे भी भर जाते हैं, जिसके कारण आवागमन पूरी तरीके से प्रभावित हो जाता है। लेकिन दिल्ली सरकार ने इस स्थिति से निपटने के लिए अब तैयारी शुरू कर दी है। दिल्ली सरकार इसको लेकर ड्रेनेज सिस्टम को बेहतर करने की कवायद कर रही है। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने आज जल बोर्ड के उपाध्यक्ष, मुख्य सचिव और तमाम वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की है। दिल्ली के लिए एक बड़ी समस्या है, क्योंकि दिल्ली में जो भी शख्स रहता है या जो रह चुका है उसे पता है कि बारिश के बाद दिल्ली की स्थिति क्या बनती है। हालांकि अब उम्मीद जगी है कि इस मामले में कुछ काम होगा। आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। आदिल खान इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं, जो प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के। आदिल साहब, वेलकम। सवाल मेरा वही है कि कब तक इसे एग्जीक्यूट किया जाएगा, क्योंकि दिल्ली में अमूर हम ये देखते हैं कि वायदे और बातें तो बहुत की जाती हैं, लेकिन धरातल पर काम जो होता है वो नजर नहीं आता। हेलो धर्मराज भाई, आवाज आ रही है मेरी? हाँ बिल्कुल आ रही है, बोलिए प्लीज। धर्मराज भाई देखिए, पहले तो सबसे पहले मैं कहूंगा कि आम आदमी पार्टी की सरकार और अरविंद केजरीवाल जी जो वादा करते हैं वो वादा निभाते हैं। ये पूरी दिल्ली भली भांति जानती है, दिल्ली के लोग जानते हैं। हम लोग आज इस मुद्दे पर बात करने यहाँ बैठे हैं। मुझे लगता है कि बेहद ही बहुत सारी दूसरी एजेंसियां लगभग 90% दिल्ली का सफाई का काम है, पर हम उस पर अभी बाद में बात करेंगे। हम लोगों ने अभी दिल्ली के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज अधिकारियों के साथ एक बैठक की है और बैठक के अंदर ये प्लान किया है कि दिल्ली आईआईटी की रिपोर्ट को कैसे लागू किया जाए, सीवरेज सिस्टम को कैसे ठीक किया जाए, नालियों का स्लोप, सीवरेज सिस्टम का स्लोप कैसे ठीक किया जाए, नालियों का को कहाँ किस सीवर में जोड़ा जाए, उसका उस सिस्टम को कैसे ठीक किया जाए, और उस पर बड़ी विस्तार पूर्वक एक चर्चा है। एक बहुत शानदार प्रोजेक्ट दिल्ली के अंदर तैयार हो रहा है, जिसको फोन करें जी। बोलिए बोलिए आदिल साहब, आवाज आ रही है आपकी? चलिए, फोन संभवतः उनका कट गया है। दोबारा से हम उनको कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। वरुण पुरोहित हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता। पुरोहित साहब, दिल्ली के लिए मॉनसून, वाकई कई लोगों के लिए मॉनसून जब दस्तक देता है लोग खुश हो जाते हैं कि चलिए भाई मॉनसून की फुहारें पड़ रही हैं, लेकिन दिल्ली के लोग मॉनसून के नाम से डर जाते हैं। और क्यों डरते हैं उसकी तस्दीक जो तस्वीरें आती हैं, 4 बूंद बारिश नहीं हुई कि रफ्तार थम गई। सुबह ऑफिस के टाइम में लोग घंटों घंटों देरी से पहुंचते हैं, घर जब लौटते हैं शाम के टाइम बारिश हो गई। तो 4 बूंद बारिश नहीं हुआ, सड़कें तालाब में तब्दील हो जाती हैं। दिल्ली की सरकार जो कोशिश कर रही है एक ड्रेनेज सिस्टम को बेहतर करने के लिए, क्या आपको लगता है कि ये वाकई एक गंभीर कोशिश हो रही है? देखिए,
कोई भी सरकारें हो, कोई भी नेता हो, एक ही सोच हो गया है, पैसा और वोट बैंक। उसके अलावा कोई किसी का सोच नहीं रहा। इतने सालों में जो दिल्ली का विकास हुआ है, विकास के नाम पे कई चीजें अच्छी हुई, कई चीजें भी, ड्रेनेज सिस्टम, जैसे जैसे आपकी पॉपुलेशन जिस एरिया में बढ़ती है, आपको प्लानिंग करनी पड़ती है कितनी हाइट पे आपकी वो पृथ्वी की सतह है, भूमि की सतह है, किस हिसाब से आप विकास कर रहे हो। आप मुझे बताइए, ड्रेनेज सिस्टम पिछले 6 साल में क्यों नहीं प्रॉपर किया गया? मैं कह रहा हूं कुछ एक पार्ट का ही कर दिया जाता, खोद खोद के सीवर लाइनें बड़ी कर दी जाती, लेकिन वो जो सीवर लाइन का पानी जाएगा, वो दिल्ली का जो लेवल होगा, कहीं कहीं पे थोड़ी दिल्ली की सतह है जो नीचे है, कहीं पे ऊपर है, ये टेक्निकल चीजें हैं। लेकिन आप फिर वोट बैंक, वोट आता है, मैं किसी पार्टी पे एलिगेशन नहीं लगा रहा हूं, लेकिन क्योंकि चुनाव आ रहे हैं, सबको उसी की फिक्र हो रही है। आप ये बताइए, ड्रेनेज सिस्टम, हर बारिश में आपने बात का, मैं भी बचपन से देख रहा हूं, बचपन में नहीं थी इतनी प्रॉब्लम, हम नावें भी चला लेते थे गलियों में, मोहल्ले में। आज जो स्थिति, जितनी बड़ी बड़ी सड़कें हैं वो सब पानी से भर जाती है, 2-2, 4-4 फुट, और अपने आप ही क्योंकि ट्रैफिक की प्रॉब्लम में इतने व्हीकल्स हो गए तो जाम हो जाता है, पब्लिक को प्रॉब्लम हो जाती है। जो नीचे वाले हिस्से, उनमें मकानों में पानी भर जाता है। ये तो 10-20-30 सालों की एक फिनोमेना हो गया। हर टाइम बारिश आएगी, कम बारिश आती है लोगों को तो आपको कम परेशानी होती, ज्यादा आते हैं। भी मान लीजिए अभी भाद्रपद लगा है महीना, और 8-10 दिन बाद अगर बारिश आ गई 15-20 दिन की जोरदार, लोगों का जीना आराम हो जाएगा। लेकिन हर बार आप हम ये योजना बना रहे हैं, वो योजना बना रहे हैं, इतने करोड़ की आपने नोट किया होगा सरकार के, हमने इतने करोड़ की योजना, अरे भाई करोड़ों पैसे खर्च करने से थोड़ी कोई चीज ठीक हो जाती है। ड्रेनेज सिस्टम का मैप क्या है वो आप जनता के सामने बताइए। जैसे मकान बनाते हैं, एक मैप बनता है, रोड मैप की बात नहीं कर रहा हूं, एक मैप बनता है, उसका बिजली का भी मैप बनता है, पानी की फिटिंग, वो जनता के सामने आप प्रकाशित करिए पेपर में। इस इलाके के लिए ये ड्रेनेज सिस्टम का मैप होगा, इस इलाके के लिए मैप होगा, इधर ऊंचाई कम है, इधर पानी ज्यादा जाएगा। ये टेक्निकल इश्यूज है, इनको चार्ट डिक्लेयर करना चाहिए इस बात। नहीं, चलिए, ये बिल्कुल टेक्निकल इश्यूज हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि इससे आप अच्छा कहें बुरा कहें कि डिबेटेबल इशू हो सकता है। दिल्ली सरकार में इस वक्त जो लोग हैं वो प्रोफेशनल हैं, मुख्यमंत्री खुद IITian हैं, तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि इसको अगर वाकई गंभीरता से लेकर आप, अपार्ट फ्रॉम पार्टी पॉलिटिक्स, अगर ये सोचा जाए कि दिल्ली की समस्या, क्योंकि दिल्ली में सब लोग रहते हैं, अगर समस्या का समाधान होगा तो उससे राहत सबको मिलेगी। आदिल साहब, आपको आवाज आ रही है मेरी? आदिल खान साहब, आवाज आ रही है आपको मेरी? सारिका जैन भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। सारिका जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? जी बिल्कुल आ रही है। चलिए, वेलकम। सारिका जी, दिल्ली में एक समस्या बड़ी कॉमन है मानसून के दौरान। देश के बाकी हिस्सों में तो लोग खुशी मनाते चलिए मानसून ने दस्तक दे दिया, मानसून आज यहां तक पहुंच गया, नेक्स्ट वीक तक दिल्ली पहुंच जाएगा, नेक्स्ट वीक तक आगे और कैरी ऑन फॉरवर्ड हो जाएगा। लेकिन दिल्ली के लोग मानसून के नाम से डर जाते हैं। दिल्ली सरकार की तरफ से कोशिश की जा रही है कि ड्रेनेज सिस्टम को दुरुस्त किया जाएगा। इसको लेकर बाकायदा IIT की कई सारी रिपोर्ट्स हैं, उसको एग्जीक्यूट करने की बात हो रही है। आपकी पार्टी, क्योंकि दिल्ली में जो नगर निगम है वहां पर आपकी पार्टी सरकार में है पिछले 3 टर्म से, तो उस पर गंभीरता से जो कोशिश हो रही है, क्या इस मसले पर आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस सभी एक साथ बैठकर इस गंभीर समस्या को एग्जीक्यूट करने के लिए एक सुर में सुर मिलाकर इस पर काम करें, इस पर दिशा करें, नुक्ताचीनी ना करें? देखिए, केजरीवाल सरकार की क्या है कि नियत नहीं है काम करने की। अगर इस पर काम वो 6 साल पहले ही शुरू करते तो आज ये हालत नहीं होती कि मिंटो रोड हो या ITO हो या चांदनी चौक हो। आप देखिए कि चांदनी चौक का दोबारा से इन्होंने सौंदर्यीकरण किया, उसके अंदर क्या इन्होंने ड्रेनेज का सिस्टम ठीक नहीं किया होगा? इन्होंने किया ही नहीं है। इन्होंने सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए प्रचार प्रसार तो किया, लेकिन इन्होंने कोई भी चीजें दुरुस्त नहीं की। सारा पैसा जो है ये बजट में बनाते हैं, दिखाते हैं लोगों को बजट निकाला है, लेकिन उस पर काम नहीं किया जाता है। आज देखिए, लोग मजबूर हैं कि घर के बाहर पानी के अंदर तो पानी भर जाता है, लोगों को सड़कों पर आना पड़ जाता है, और लाखों बीमारियां आजकल जो पानी की वजह से हो रही है वो बहुत सारी झेलनी पड़ रही है लोगों को। और सेकेंडली मैं ये बोलना चाहती हूँ कि मिंटो रोड और ITO पे आपने देखा कि किस तरह से लोगों को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ा है, लेकिन आज तक वो प्रॉब्लम सोल्व नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उनकी नियत ही नहीं है काम करने की। उनकी नियत है कि किस तरह से मैं राज करूं पूरे इंडिया पर, किस तरह से मैं उत्तराखंड जाऊं, किस तरह से मैं गोवा जाऊं,
उनका दिल्ली पर कोई फोकस नहीं है। वो चाहते तो दिल्ली को बहुत स्वर्ग बना सकते थे, लेकिन उनका ध्यान ही नहीं है जनता की तरफ कि कैसे मैं जनता की सुविधाओं का ध्यान रखूं, नहीं है। अगर वो जरा सा भी, मैं कहती हूँ 10% भी अगर ध्यान रखते ना, तो दिल्ली में जल भराव की समस्या नहीं होती। पहले से इसकी तैयारी की जाती है, ये नहीं कि बारिश खत्म होने के बाद सारिका जैन जी, सारिका जी, ये तो दोनों की जिम्मेदारी है। एक तो दिल्ली सरकार की जिम्मेदारी है, दूसरी आपकी भी जिम्मेदारी। कई सारे अधिकार क्षेत्र आपके भी अंतर्गत आते हैं। आता हूं आदिल, जाता हूं। देखिए, आपने बोला कि हमारे भी अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, लेकिन आप एक देखिए कि पीडब्ल्यूडी की सड़कें किसके अंतर्गत आती हैं। उनका ड्रेनेज सिस्टम आज तक 6 साल हो गए केजरीवाल सरकार को, क्यों नहीं ठीक कर पा रहे हैं? क्या इन्होंने कोई रूपरेखा नहीं बनाई दिल्ली की सुविधा के लिए? सिर्फ दिल्ली की जो लोग हैं उनको बिजली पानी का फ्री का लालच देकर आप सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करना चाहते हैं। दिल्ली का कोई विकास की तरफ उनका ध्यान ही नहीं है। हर चीज में झूठ, भ्रष्टाचार और पोस्टरबाजी और होर्डिंग्स और मीडिया को खरीदना, सिर्फ यही रह गया क्या? यही सच्ची राजनीति? ठीक है, आदिल खान साहब आप कुछ रिस्पॉन्ड कर रहे थे, प्लीज। धनराज भाई, मेरी आवाज आ रही है क्या? हाँ, आ रही है, बोलिए। अच्छा, मेरा फोन कट गया था, तो मैं जो बात रख रहा था वहीं से अपनी बात शुरू करना चाहूंगा कि दिल्ली के अंदर मुख्यमंत्री जी ने IIT की तरफ से जो अभी सर्वे हुआ है, और उसमें जो भी दिल्ली के अंदर नालों में हमारे सीवर सिस्टम में जो भी कमी है उसको दूर करने का एक प्लान बनाया जा रहा है। और 2021 का जो हमारा सीवर का मास्टर प्लान है, उसमें अगली बार जब बारिश होगी तो दिल्ली के अंदर बारिश के पानी कहीं इकट्ठा नहीं होगा। हम लोगों ने एक प्लान बनाया। मुझे लगता है कि इसमें भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को भी विरोध करने का, तो विरोधी पार्टियों को विरोध करने का हक है, पर अगर कोई अच्छी चीज होती है तो इन लोगों को भी साथ खड़े होना चाहिए। दूसरी चीज मैं कहूंगा, अभी मेरा फोन कट गया था, उसके बाद भी मैं दूसरे फोन पर सुन रहा था। भारतीय जनता पार्टी के लोग, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बहुत सारी बातें कर रहे थे। मैं आपको धनराज भाई ये बताना चाहूंगा कि दिल्ली के अंदर जो सीवर सफाई की जिम्मेदारी है, वो 90% जिम्मेदारी दिल्ली में बैठी MCD की है, जिसका पैसा, सफाई का पैसा भ्रष्टाचार करके MCD खा जाती है। भारतीय जनता पार्टी के लोग खा जाते हैं। पिछले 20 साल से MCD में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और पिछले 20 साल से भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ और MCD को लूटा है। ये कोई आरोप प्रत्यारोप का टाइम नहीं है। हम कहते हैं कि आप मत करिए, कोई बात नहीं। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के लोगों से प्रॉमिस किया है कि दिल्ली के लोगों को मूलभूत सुविधाएं देंगे, और हम वो दे रहे हैं। अगर MCD नहीं करेगी तो भी आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल की सरकार उसको करने के लिए तैयार है, जिसके लिए हमने मास्टर प्लान बनाया हुआ है। दूसरी चीज मैं कहना चाहता हूं कि अगर दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी जो MCD में पिछले 20 साल से शासित है, अगर ये बारिश से पहले अपने सीवर सिस्टम को साफ करा ले तो दिल्ली के अंदर कभी भी कहीं भी जल भराव की स्थिति उत्पन्न नहीं होगी। पर भारतीय जनता पार्टी लगातार जो सीवर सफाई का पैसा है उसमें भ्रष्टाचार करके अपनी जेब भरती रहती है। इनके सारे पार्षद सिर्फ और सिर्फ करप्शन में लिप्त हैं। इस वजह से दिल्ली के अंदर ठीक है, नहीं, एक हम कहना चाहते हैं, हम धनराज भाई, मैं कहना चाहता हूं कि दिल्ली के अंदर सिर्फ 2 समस्या है, एक MCD का करप्शन और एक MCD ने जो दिल्ली को कूड़ा कर दिया है। और आने वाले चुनाव में दिल्ली की जनता भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ कर फेंकने जा रही है। चलिए ठीक है सर, ठीक है आदिल, भारतीय जनता पार्टी ठीक है आदिल भाई, एक मिनट करने जा रही है, जिस तरीके से विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी। चलिए ठीक है, एक आप जवाब दीजिएगा सारिका जैन जी, एक सवाल मैं उसमें ऐड कर देता हूं। नोट करना है। ठीक है, आदिल खान साहब एक मिनट, आदिल खान साहब एक मिनट, सारिका जैन आप जवाब दीजिएगा, लेकिन एक सवाल मैं उसमें ऐड कर देता हूं। मॉनसून से पहले बजट आवंटित होता है, कहा जाता है कि हमने इतने करोड़ का बजट दिया, इतने 100 करोड़ का बजट दिया, जो सिर्फ काम होता है नालियों की सफाई का, लेकिन पहली बारिश में ही वो तमाम दावे हवा हवाई हो जाते हैं। वो पैसा कहां जाता है, वो पैसा कहां खर्च होता है, आखिरकार ये जिम्मेदारी और जवाबदेही क्यों नहीं तय होती? देखिए, अभी आदिल जी बड़ा चिल्ला कर बोल रहे थे कि MCD, लेकिन मैं इनसे पूछना चाहती हूँ कि जो इन्होंने बजट निकाला है बहुत लंबा चौड़ा, उस बजट का क्या हुआ? अभी 13 जुलाई को एक सत्येंद्र जैन जी का ट्वीट आया था और केजरीवाल जी का भी आया था कि हमने मिंटो रोड की जो ड्रेनिंग सिस्टम है उसको सुधारने के लिए बहुत कुछ काम किए हैं, लेकिन अभी जो पिछले 7-8 दिन पहले जो बारिश आई उसने उसकी पूरी पोल खोल कर रख दी कि किस तरह से उन्होंने काम किया है। जैसी स्थिति पहले थी ऐसी ही स्थिति आज है। इनके सिर्फ झूठे
वादे, दोगली बातों से कुछ नहीं होने वाला। काठ की हांडी एक बार चढ़ती है, बार बार नहीं चढ़ती है। इनको इन्हीं के झाड़ू से लोग सूतने वाले हैं। ये अभी बोल रहे थे कि बीजेपी भ्रष्टाचार करती है, लेकिन जनता देख चुकी है कि किस तरह से दिल्ली में भ्रष्टाचार हो रहा है। केजरीवाल जी को दिल्ली की जनता की कोई परवाह नहीं है। उन्होंने कोई भी रोड मैप बना ले, कोई भी मास्टर प्लान बना ले, वो सिर्फ दिखाने के लिए होता है, होर्डिंग्स के लिए होता है। कोई भी सामाजिक संस्थाएं अगर काम करती तो वो क्रेडिट लेने पहुंच जाते कि मैंने किया है। आप स्मोक टावर को ही ले लो, गौतम गंभीर जी ने फर्स्ट स्मोक टावर लगाया, लेकिन वो दूसरा अपना स्मोक टावर लेकर आ गए कि मैं फर्स्ट स्मोक टावर लगा रहा हूं। तो हर चीज में झूठ की राजनीति कब तक चलेगी? ये तो सब एक झूठ है, खावा है। लेकिन जनता, जो जनता है वो जान चुकी है कि इनको झाड़ू से ही सूतना नहीं, आप नहीं देखिए, यहाँ पर लड़ाई तो आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच होती है, क्योंकि एमसीडी और दिल्ली सरकार की लड़ाई शुरू हो जाती है। वरुण पुरोहित साहब, मैं ये देखता हूं जब मानसून शुरू होता है, सिर्फ दिल्ली नहीं पूरे देश में राज्य सरकार, जिला प्रशासन, जो नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिका, हमने इतना करोड़, दिल्ली बड़ा है तो भाई इतने 100 करोड़ का बजट पास किया जाता है। किस काम के लिए? नलियों की साफ सफाई के लिए, सीवरेज व्यवस्था बेहतर करने के लिए। लेकिन सर पहले बारिश में ही तमाम दावे धुल जाते हैं। देश की जनता को, दिल्ली की जनता को, किसी भी स्टेट की हो, किसी भी क्षेत्र की हो, अधिकार होता है ना भैया, कितने से करोड़ रुपए कहाँ गए, क्या सफाई की आपने, जो पहली बारिश में ही तमाम दावे धुल गए। आपको कहा, शुरुआत में ही कहा कि पैसा और वोट बैंक दो की नियत रह गई नेताओं की, किसी भी पार्टी को। इसके अलावा कहीं ध्यान नहीं है। जैसे आप वाटर लॉगिंग की बात करो पूरे देश में, जब आपको पता है प्लास्टिक की थैलियां, प्लास्टिक के यूज से वाटर लॉगिंग, तो प्लास्टिक की फैक्ट्रियां, उस चीज पर्टिकुलर चीजों की फैक्ट्रियां आप अलाउ क्यों करते हो? बिजली पानी कनेक्शन क्यों देते हो उनको? बैंक से लोन क्यों देते हो उनको? जमीन अलॉट क्यों करते हो? आप प्लास्टिक पे प्रतिबंध लगा दो पूरे देश में एक साथ ही कि नहीं होगा ये सब, इसका मैन्युफैक्चरिंग ही नहीं होगा, वो चीज नहीं करेंगे। अब जैसे आप देखो, पर्टिकुलर ये डिबेट सेट के बात है, लेकिन टॉपिक की बात है, सिगरेट है। आपको पता है सिगरेट इज इंजूरियस टू हेल्थ। अरे भाई, उसका आप प्रोडक्शन ही क्यों करते हो? हमने तो लगा दिया साहब, सिगरेट इज इंजूरियस टू हेल्थ। ऐसे प्लास्टिक को आप जब तक बंद नहीं करो, वाटर लॉगिंग होगी, गायों की समस्या आती है, गाय खा जाती है, जानवर खा जाती है, ऐसी बहुत सी समस्या है, उसको अभी आप प्रतिबंधित करना ही नहीं चाह रहे। आप तो उसको बढ़ाते, जैसे पॉल्यूशन बढ़ाते जाओगे, फैक्ट्रियां लगा के, व्हीकल बढ़ा के, फिर कहोगे इतना बजट लिया। अरे भाई, जनता का ही तो खून चूस रहे हो आप उस चीज को चालू ही क्यों कर रहे हो? आप उसको बंद कर दीजिए। अब जैसे दिल्ली में आप मैं बताऊं, कोई इनमें से सारिका जी या कोई पुराने हो, तो पहले जो छोटी रोड्स होती है उनके साइडों में एक सीमेंट की नाली होती थी, वी शेप की, वो सब पाटती डामर रोडों से। साइड में साहब हम तो पाइपलाइन डाल रहे हैं। पहले क्या होता, रोड बीच में से ऊंची होती, साइड में पानी जाता तो उन नालियों से ड्रेनेज में निकल जाता था। पुराने शहर, आप जितने पूरे पैन इंडिया की बात कर रहे हो, आप पुराने शहर देख लीजिए, सैकड़ों वर्ष पहले बने हुए, उनका ड्रेनेज सिस्टम कितना प्रॉपर है। आज भी इतनी पॉपुलेशन हो गई, उसके बाद भी ऐसे इंसानों को झेल रही है पुराने शहर। और नया डेवलपमेंट जो कंक्रीट के जंगल हमने बनाए हैं, उसमें आपने देखिए मल्टी स्टोरी बिल्डिंग हो रही है, हाउसिंग सोसाइटी, भू माफिया, बिगर प्लानिंग के प्लॉट काट रहे हैं, बिगर प्लानिंग के आप देखिए हाउसिंग सोसाइटियां हो गई, कॉमर्शियल एरिया, अब रेजिडेंशियल इलाकों में कॉमर्शियल आप करोगे बीच में, तो समस्या आएंगी। आपको ध्यान होगा, कुछ वर्ष पूर्व सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से साउथ एक्सटेंशन के कॉमर्शियल जितनी भी चीजें थी बाहर की गई। क्यों? क्योंकि वहां घरों में 2-2 फीट पानी गटर लाइन का भर जाता था, आप अपने घर में नहीं रह सकते थे। ये कोर्ट को, हर बात कोर्ट में थोड़ी जाएगी जनता, या सोशल एक्टिविज्म ही जिंदा रखेगा चीज को। ये चीज अभी एक आपने बात करी, प्रोफेशनल है केजरीवाल जी। अरे भाई, आईआईटी पास करने से विजन नहीं आता। प्रोफेशनल तो हमारे इंजीनियर्स, डॉक्टर सब होते हैं सरकारी सेवा में। विजन आता है जनता के प्रति आपका समर्पण का भाव। आपके भाव होना चाहिए, मुझे चुनाव नहीं जीतना है, मुझे जनता ने चुना है, तो मैं इस चीज को पर्टिकुलर को सुधार के जाऊं। शीला दीक्षित जी की मैं तारीफ इसलिए कर रहा हूँ, शीला दीक्षित जी की सरकार थी तो उन्होंने जो उस समय प्रेजेंट प्रॉब्लम थी उसका जबरदस्त विकास नहीं सर, देखिए नहीं, इसमें आपने जो कहा पुरोहित साहब, इसमें थोड़ा सा मैं अग्री करता हूं, थोड़ा सा डिसअग्री करता हूं, और चर्चा भी हम लोग इसी चीज के लिए कर रहे हैं। कई सारी प्लानिंग ऐसी होती है कि हमें लॉन्ग टर्म के लिए सोचना पड़ता है कि आज हम ये जो काम कर रहे हैं, आज ये स्थिति है, तो 20 साल के बाद क्या हालात बनेंगे, हमें उस हिसाब से सोचना है। आज अगर हम ग्रेटर नोएडा को देखें तो ग्रेटर नोएडा में जो आज कंस्ट्रक्शन हो रहा है, आज तो सब कुछ ओके आपको लगता है, लेकिन आपको यह सोचना है कि आज से 20 साल के बाद ग्रेटर नोएडा की क्या स्थिति होगी। तो एक लॉन्ग टर्म की प्लानिंग होती है और एक प्लानिंग होती है शॉर्ट टर्म की, तात्कालिक तौर पर कि आपको ये एक्शन लेना है। मैंने आपको वही शुरुआत में भी कही थी ये बात, आप मुझसे डिसएग्री कर रहे हो, लेकिन मैंने कहा प्लानिंग इज फॉल्टी।
प्लानिंग की प्रॉब्लम है। आप देखिए पुराने शहर का मैंने एग्जांपल इसीलिए दिया, कोई पुराना शहर है आज कोई 500 साल, कोई 300 साल, कोई 800 साल से चल रहा है, कैसे चल रहा है, इतनी पॉपुलेशन का दबाव झेल रहा है, उसके बाद चल रहा है। तो नए शहर जो बसे वो क्यों नहीं झेल पा रहे भाई आप, जबकि ठीक है, हजारों करोड़ रुपया। चलिए ठीक है, चलिए सर कोर इशू पर आते हैं। एक पहल तो हुई है और हमारे यहाँ कहा भी जाता है कि जब जागो तब सवेरा, ये भी हम कहते हैं। ये पहल क्या हुई है? हम ड्रेनेज सिस्टम वर्ल्ड क्लास बनाएंगे, कब तक बनाओगे आप? 6 साल हम वही सवाल वही जवाब लेते हैं। आदिल खान साहब, चलिए मीटिंग तो हो गई सर, मीटिंग पहले भी हुई है, कागजी कार्रवाई मीटिंग तो हम हर चीज में हम लोग भारतीय लोग कर ही लेते हैं। एग्जीक्यूशन कब तक होगा, कोई डेडलाइन रखा गया है इसके लिए? देखिए अभी मैं आपको एक बात कहूं कि दिल्ली के अंदर, जैसे हम पहले ही भी डिस्कस कर रहे थे कि दिल्ली के अंदर जो सीवर लाइन है, जो नालियों का सिस्टम है, वो बहुत पुराना सिस्टम है और उसको जैसा आप कह रहे थे कि प्लानिंग के तहत उसको चेंज करना पड़ेगा क्योंकि वक्त की डिमांड है और उसको चेंज किए बिना हम दिल्ली के अंदर सर्वाइवल नहीं कर सकते। दिल्ली के अंदर जब भारी बारिश होती है तो सारे सीवर, सारे नाली बंद हो जाते हैं क्योंकि उनकी जनसंख्या के हिसाब से वो छोटे पड़ रहे हैं। तो अभी उसकी प्लानिंग शुरू हो गई है, उसका काम शुरू होगा। हम लोग बहुत जल्द ही दिल्ली के सीवर सिस्टम को, दिल्ली के नाली के सिस्टम को ठीक कर लेंगे। पर मैं कहना चाहता हूं कि अगर सिर्फ राजनीति करेंगे भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के लोग तो राजनीति करते नहीं, कांग्रेस का नाम क्यों लेते हर बात में? राजनीति की जनता का नाम नहीं लिया, एक एक करके बोलिए। हम तो कह रहे हैं कि ये काम एमसीडी का था जो एमसीडी ने नहीं किया, फिर भी अरविंद केजरीवाल की सरकार करने जा रही है। 15 साल आपकी दिल्ली के अंदर। एक मिनट मैं अपने सारिका जैन जी, आदिल खान साहब, आदिल खान जी, एक मिनट इस चीज को करने के लिए आदिल खान साहब, की जनता को आप लोगों के भरोसे एक पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ। एक मिनट, एक ठीक है, एक पहले एक छोटा सा जवाब ले लेते हैं। सारिका जैन जी, एक मिनट। आदिल खान साहब, कोई मिटींग हुई है, चलिए आज नहीं तय हुई है, जल्दी अगर मीटिंग होती है तो एक तय करके डेडलाइन तो रखेंगे ना कि हाँ भाई इतने दिनों में हमको इसको एग्जीक्यूट। मैं कह रहा हूं बिल्कुल डेडलाइन रखा जाएगा। अभी उसके प्रोजेक्ट के लिए कंसल्टेंट का टेंडर हो रहा है, कंसल्टेंट नियुक्त होते ही उसका एक पूरा प्रोजेक्ट का खाका बनेगा और दिल्ली की ठीक है। सारिका जैन जी, आप क्योंकि नहीं ठीक है, लेकिन किसी चीज की शुरुआत करने से पहले अगर भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के लोग चेक करना शुरू कर देते हैं, वो चाहते हैं कि दिल्ली के ठीक है। नहीं, सारिका जैन जी, सारिका जैन जी, आदिल खान साहब, वरुण पुरोहित, एक पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूं। एक आदिल खान साहब, एक मिनट, आदिल खान साहब, एक पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूं। दिल्ली में मैं भी 12-13 साल रहा हूं, तो उसके बारिश में से पहले या बारिश के टाइम क्या होता है, जब नालियों की सफाई करते हैं तो जितना भी नीचे से माल उठाते हैं उसको उसी नाली के पास बगल में जमा कर देते हैं। ठीक है, ये तात्कालिक जो पुरोहित साहब, जो तात्कालिक हम वजह बता रहे हैं कि तात्कालिक काम कैसे होता है। बारिश आई, उसको फिर से उसको पूरा बहा के उसी गटर में डाल दिया जाता है, बारिश का पानी उसको बहा के ले जाता है। तो इस तरीके से तो हम प्लानिंग करते हैं, ऐसे में तो कभी स्थिति सुधरने की नहीं। सारिका जैन जी, देखिए आदिल जी, मैं आपकी बात सुन रही हूँ। एक मिनट, आदिल खान साहब, सारिका जैन जी, एक मिनट। दिल्ली के अंदर के पास है, एक मिनट आदिल खान साहब, एक मिनट। सारिका जैन जी बोलिए, सारिका जैन जल्दी बोलिए प्लीज। देखिए, मीटिंग करने से या आपने बोला कि वो आईआईटी के रहे हैं तो वो शायद बहुत अच्छा कर सके, ऐसा कुछ भी नहीं है। उनकी मंशा होनी चाहिए काम करने की। उन्होंने कभी भी मंशा नहीं दिखाई, उन्होंने सिर्फ दिखावा किया है कि लोगों को कैसे मैं बहलाऊं, फुसलाऊं और वोट बैंक की राजनीति करूं। और आप भी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि केजरीवाल जी ने कितना दिल्ली में काम किया और कितना विकास किया है। उन्होंने सिर्फ झूठ की राजनीति की है आज तक, और वो सब लोग जानते हैं। वरुण पुरोहित जी फाइनल कमेंट। वरुण पुरोहित जी, एक मिनट। वरुण पुरोहित जी, एक मिनट। वरुण पुरोहित जी, मैं कह रहा हूँ आम जनता की प्रॉब्लम सॉल्व करने पे ध्यान नहीं है, पैसे पे, वोट बैंक पे ध्यान है। इसको आप बंद करिए। अब जो आने वाले चुनाव होने वाले हैं ना, आप मेरी बात को ध्यान रखिएगा। जनता पूछेगी आपने किया क्या, वो बताओ। हर साल आप 20 करोड़ पे लगा दिए, 10 साल लगा दिए। चलिए, वक्त खत्म हो गया। सारिका जैन जी, वक्त खत्म हो गया। वरुण पुरोहित साहब और
आदिल खान, बहुत बहुत सर वक्त खत्म हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का इस चर्चा में मेरे साथ जुड़ने के लिए। सारिका जैन जी जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं और वरुण पुरोहित जो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, उनको मेरे एक शब्द से बड़ा एतराज़ हुआ कि मैंने कहा कि वो IIT के पास आउट हैं। तो ये सिर्फ इसलिए कहा गया था कि जिस विषय पर काम हो, अगर उस विषय से कोई महारत हासिल करेगा, उसने उस विषय की पढ़ाई की है तो उसको उस विषय की जानकारी ज़्यादा होती है। बस इसी आशय में ये बात कही गई थी। उसको आप अपने हिसाब से पूरी तरीके से परिभाषित कर सकते हैं। लेकिन चलिए, अगर अरविंद केजरीवाल सरकार ने कोई कोशिश की है तो उसकी सराहना की जानी चाहिए। और हमारे कहा भी जाता है कि जब जागो तब सवेरा। और दिल्ली में जल जमाव की समस्या कितनी बड़ी है ये दिल्ली का हर नागरिक जानता है। तो आज की चर्चा में अभी बस इतना ही।